वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों पुणे में अपने एक कार्यक्रम में, जहां वो छात्राओं को संबोधित कर रहे थे, लड़कियों को, महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू धर्म में महिलाओं की खराब स्थिति का उल्लेख किया, कई दफा मनुस्मृति का उल्लेख किया और मनुस्मृति को कई तरह से लांछित भी किया और कहा कि मनुस्मृति ने महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डाल दी थी और महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिला। इस तरह की कई टिप्पणियां उस कार्यक्रम में राहुल जी ने की, जिनका मूल मंतव्य था, जिनका मूल आशय ये था कि हिंदू धर्म भारत में महिलाओं के शोषण का रास्ता था, माध्यम था। ऐसा एक चित्र उन्होंने बनाने की कोशिश की। ये राहुल जी की अपनी समझ है हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, मनुस्मृति को लेकर। मनुस्मृतियों को लेकर तमाम तरह के विवाद हैं। भारत में जो उपलब्ध पहला मूल पाठ है मनुस्मृति का, वो एक अंग्रेज अधिकारी ने बनवाया था। अब अंग्रेज अधिकारी को मनुस्मृति से इतना प्यार क्यों था कि उसने मनुस्मृति संकलित करवा के छपवाई? बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनमें अभी नहीं जाना चाहता। जो मनुस्मृति जिसको लेकर लोग मनुस्मृति के खिलाफ विषवमन करते हैं, वो मनुस्मृति मूल मनुस्मृति है या नहीं, इसी पर बहुत विवाद है। हम मानते हैं उसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप था हिंदुत्व को लांछित करने के लिए। उन्होंने कुछ भारतीय लोगों को से साठगांठ करके उस मूल मनुस्मृति में तमाम छेपक ऐसे जोड़े जो महिलाओं के अपमान से संबद्ध हों और जिनके चलते फिर हिंदुत्व को लांछित किया जा सके। एक तो विषय, लेकिन उसी मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और साथ बाद में ये कि जहां ऐसा नहीं होता, जहां नारी की पूजा नहीं होती, वहां सारे शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो जो स्मृति इतनी बड़ी बात महिलाओं के लिए कहती हो कि उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी पूजा ही देव पूजा है, वो स्मृति महिलाओं के पैर में बेड़ियां क्यों डालेगी? खैर, ये एक एकेडमिक डिबेट है, हो रही है देश में और आगे भी होगी कि जो मनुस्मृतियों का जो मूल के जो पाठ अभी उपलब्ध हैं, क्या वे मूल मनुस्मृति हैं या उनमें छेपक घुसाए गए अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा विषय ये कि राहुल जी ने जो बात हिंदू धर्म को सामने रखकर कही महिलाओं के संदर्भ में, वो भी ठीक है, उनको अधिकार है कहने का, सबको अधिकार है कहने का। और अगर हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में कुछ महिलाओं को लेकर समस्याएं हैं तो वो दूर होनी चाहिए, कुछ कुरीतियां हैं तो उनका त्याग होना चाहिए, हिंदू धर्म का परिमार्जन होना चाहिए, इसमें कहीं किसी को ऐतराज नहीं। हिंदुत्व इसीलिए विशिष्ट है कि वो अपने में परिमार्जन करना जानता है, अपने में परिवर्तन करना जानता है। यही लचीलापन उसको सनातन बनाता है, यानी न आदि न अंत। लेकिन मैं आज दूसरा एक विषय इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं। राहुल जी तो सबके नेता हैं, हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी, सिखों के भी, पारसी के भी, जैन के भी, ईसाई के भी, सबके। कांग्रेस तो सबकी पार्टी है ना। तो राहुल जी अगले कार्यक्रम में, जिसे इस पुणे वाले गूंज कार्यक्रम में राहुल जी ने मनुस्मृति की बखिया उधेड़ी, हिंदुत्व को लांछित करने की बात कही कि भाई ये धर्म ऐसा है जो महिलाओं को ऐसा के साथ ऐसा अपमान करता है।
अगले गूंज कार्यक्रम में राहुल जी ऐसा ही धारदार हमला शरीयत पर बोल दें, शरिया पर बोल दें। बस हलाला, सुन्नत, 3 तलाक और सैकड़ों तरह की विचित्र विचित्र नारी विरोधी, नारी दमनकारी व्यवस्थाएं, खतना और क्या क्या तमाम विचित्रताएं हैं। दसियों तरह के निकाह जिनमें महिला सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जिसे किराए पर मकान लेते हैं लोग, वैसे किराए पर बीवी ले लीजिए, शरीयत में उसकी भी आजादी है। मौलाना मौलवी सब हलाला करके आनंद कर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, खप रही हैं, घुट रही हैं। क्या ये सच नहीं है? सच है। रोज खबरें आती हैं पूरे देश से। ट्रिपल तलाक अगर एबॉलिश नहीं किया गया होता तो ट्रिपल तलाक से गंदी कोई चीज थी नहीं। दाल में नमक कम, तलाक तलाक तलाक, दाल में नमक ज्यादा, तलाक तलाक तलाक, यही थी स्थिति। अगले गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ऐसी ही लानत मलानत मुस्लिम धार्मिक कानूनों की कर दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ की धज्जियां उड़ा दें, शरीयत की धज्जियां उड़ा दें। हम मान लेंगे कि भाई राहुल जी के मन में पक्षपात नहीं है, वो केवल और केवल महिलाओं के, नारी के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पहली बार हिंदू धर्म की बखिया उधेड़ी, दूसरी बार इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर दिया, पूरी ताकत से ताल ठोक के। मूछे है नहीं, वरना कहता मूछे ऐट के। ऐसा कर सकते हैं राहुल जी? औरत की देह खेत है और उस खेत पर अधिकार किसान का है जो उसमें फसल बोता है, बीज बोता है। ऐसी धारणाएं इस्लाम से नहीं तो कहां से आई? औरत की गवाही आधी मानी जाएगी पुरुष के मुकाबले, ये धारणा कहां से आई? इस्लाम से नहीं आई तो कहां से आई? बाप अपनी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकता है, ऐसी व्यवस्था किसने दी इस्लाम के अलावा? वो मौलवी मौलाना नहीं थे तो कौन लोग थे जिन्होंने एक मुगल बादशाह के एक सवाल के जवाब में कहा था कि मालिक को अपने बगिया के फल खाने का अधिकार है इस्लाम में। वो मुगल बादशाह अपनी सगी बेटी के साथ संबंध स्थापित करना चाहता था, तो इमामों ने, मौलवियों ने उसको धार्मिक अनुमति दे दी, धार्मिक आधार पर कहा आप माली हो, आप अपनी बगिया के सारे फल खा सकते हो। ये किस धर्म में हुआ? राहुल जी को स्मरण करा दूं, इस्लाम। रिश्ते की कहीं कोई पवित्रता नहीं, पुरुष के मुकाबले स्त्री आधे अधिकार वाली, ये सब इस्लाम की व्यवस्थाएं हैं। क्या राहुल गांधी इन सब व्यवस्थाओं के विरुद्ध मोर्चा खोल सकते हैं? क्या राहुल गांधी इन सब इस्लामिक कुरीतियों के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं गूंज कार्यक्रम में? और अगर वो ऐसा कर सकते हैं, कर पाए, तो मैं राहुल गांधी की प्रशंसा करूंगा, उनके साहस को प्रणाम करूंगा और मैं मानूंगा कि वो सच्चे अर्थों में भारत की नारी की मुक्ति के आकांक्षी हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो मैं मानूंगा ये राजनीतिक धूर्तता है, ये राजनीतिक कपट है, ये हिंदुत्व को लांछित करने का षड्यंत्र है, ये हिंदुओं को कमतर बताने की कोशिश है। राहुल गांधी जी को तय करना होगा। उनके लिए हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म और इस्लाम में भेद नहीं होना करना चाहिए उनको। हिंदुत्व में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, एक पुणे के मंच से। अब अगले मंच से उनको मुसलमानों, इस्लाम में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर बोलना चाहिए।
औरतों को खेत और जानवर जैसा दर्जा देने का काम किया अगर किसी ने, तो इन्हीं मौलवी मौलानाओं ने किया। अब राहुल गांधी के पास अवसर है, क्योंकि भारत की नारी को अगर आप आकाश की ऊंचाइयों तक देखना चाहते हैं तो मुस्लिम नारियों को भी आगे लाना होगा, और मुस्लिम नारियों को आगे लाना होगा तो इस्लाम की इन कट्टरपंथी रवायतों के खिलाफ राहुल जी को बोलना होगा, हिम्मत जुटानी होगी, साहस जुटाना होगा। क्या राहुल गांधी ये हिम्मत और साहस जुटा पाएंगे? लाख टके का सवाल आपके सामने छोड़कर जाता हूं। नजर रखिए राहुल गांधी पर। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला